Scorpio, welcome back to श्री राधे टैरोट चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है जिसमें कि हम यूनिवर्स के मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके ओवरऑल लाइफ के लिए। तो चलिए आपकी रीडिंग देख लेते हैं। द हेरोफेंट, 3 of Cups, the Empress, Knight of Pentacles, Page of Swords, the Hanged Man, 5 of Wands, okay, the Tower, Knight of Swords, 3 of Swords, King of Cups, Queen of Cups, Queen of Wands। स्कॉर्पियो, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर द टावर का कार्ड है। ओके, यहाँ पर आपकी सिचुएशन ऐसे लग रही है कि आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट आया है। ओके, या तो पास्ट में कुछ टाइम पहले आया है या अभी इस टाइम पर एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है जहाँ पर कि एक चेंज लाइफ में आया है। ओके, जहाँ पर आपको लगा है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं आपकी लाइफ में। ये आपके लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपके ओवरऑल लाइफ में, आप करियर में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में एक टावर का मोमेंट आया है। ओके, और जो कि एक मेजर आर्काना कार्ड है, जो कि चीज़ें डेस्टिनी द्वारा लिखी होती हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में रियलाइज़ हुआ होगा कुछ बातों के बारे में। कुछ ना कुछ आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया है। ओके, जिसका हो सकता है कि आपको अब पछतावा हो रहा है। ओके, और यह हो सकता है कि किसी स्थिति में बहुत सारा पेन मिल रहा है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि हार्ट ब्रेक, पेन बताता है। किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, रो रहे हैं। ओके, इस सिचुएशन में, और गिल्ट हो सकता है, किसी तरीके से आपको रिग्रेट हो सकता है। ओके, तो ये एक पेनफुल स्थिति बताता है आपकी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, एग्रेशन, ईगो, कुछ ना कुछ इसमें आप कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा इस चीज़ का, कॉन्फ्लिक्ट, और कुछ ना कुछ फाइटिंग की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर और एक फायरी एनर्जी है जो कि गुस्से को भड़कने जैसी स्थिति को बताता है। ओके, तो कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में। और इसके साथ ही साथ अब जो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए, और द हेरोफेंट का सबसे पहले कार्ड आया था आपका। तो यहाँ पर कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ये एक क्लियर यहाँ पर साइन है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए कुछ एक रास्ता है। ओके, जिस रास्ते पर आपको चलकर यहाँ पर पहुँचना है। ओके, जहाँ पर बहुत सारा प्रकाश है, लाइट है, विजडम है, यूनिवर्स की तरफ से ज्ञान है। ओके, यूनिवर्स हो सकता है आपको कहीं पहुँचाना चाहते हैं, और ये आपकी एक लाइफ की जर्नी दिखाई दे रही है। ओके, एक लंबा रास्ता आपको तय करना है। हो सकता है कि अब आपने शुरुआत कर ली है किसी तरीके की। ओके, आप इस रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ओके, यहाँ पर मनी से रिलेटेड भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा शुरुआत आप कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। स्पिरिचुअल जागृति आपकी लाइफ में हो चुकी है। ओके, यहाँ पर आपकी लाइफ में एक ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है जो कि आपका एक सोलमेट कनेक्शन है। ओके, पास्ट लाइफ का एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शन हो सकता है आपका, और इस रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। ओके,
कभी कभी आप देख पाएंगे इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लव है, केयर है, ओके, लेकिन कभी कभी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फाइटिंग है, ओके। तो ये अपने अंदर की एक सैडो साइड है, ओके, जिसको कि क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर। और यहाँ पर देखिए आप ऐसे बैठे हुए हैं और खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, खुद में ही बहुत ज़्यादा खुश हैं, ओके। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं और अपने यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि अभी हो सकता है आपकी एनर्जी है कि आप पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंडशिप एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या आप अपने पार्टनर के साथ भी हो सकते हैं जिसके साथ आपका एक अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, फ्रेंडशिप हो रही है। आप आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ सकता है जहाँ पर उसको एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी एनर्जी इसमें हो सकते हैं, एक शेयरिंग की एनर्जी यहाँ पर है। और इसके साथ ही साथ ही एम्प्रेस का कार्ड है, तो ग्रोथ दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी का कार्ड है यहाँ पर। कुछ लोग मदरहुड को एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ लोग हो सकता है कि सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, या हो सकता है कि लाइफ में अपना एक महत्व है उसको जान रहे हैं। और हो सकता है कि अबंडेंस भी किसी तरीके से आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ नाइट ऑफ सोर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्रैवल का कार्ड है आपके लिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ों की तरफ एक्शन ले रहे हैं, और ट्रैवल करके आप एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, या आपके कुछ गोल्स हैं उसकी तरफ आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्दी आप अपने गोल्स को अचीव करें, क्योंकि इन तक आप पहुँचे, और इसके लिए आप हो सकता है कि आप हार्ड वर्क भी करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, और अब आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है, ओके। बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हुए जा रहे हैं आप अपनी लाइफ में, और आपने एक्सेप्ट करना सीख चुके हैं, ओके। यानी कि जिन चीज़ों को, जिन लोगों को, जिस सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, उनको एक्सेप्ट करना सीख चुके हैं। आप अपने मन की शांति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि बस आपको पीस मिले, शांति मिले, या आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छे से आगे बढ़े। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, अपने हार्ट की सुन रहे हैं, ओके, अपने दिल की सुन रहे हैं कुछ चीज़ों के बारे में। आपको जो रास्ता आपको यूनिवर्स फॉलो कर रहे हैं, आप उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छे टाइम का आप वेट करना चाहते हैं, ओके। और किसी के लिए यहाँ पर फीलिंग्स भी हैं, ओके, इमोशंस भी हैं आपके लिए, आपके मन में, और जो कि हो सकता है कि अभी आप बिल्कुल काम है, ओके, और इस सिचुएशन में आप बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहते हैं, या हो सकता है कि बस आप शांत रहना चाहते हैं। इस टाइम पर आपको शांति चाहिए, इस टाइम पर पीस चाहिए, और अपनी हीलिंग भी चाहिए आपको। आप चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं, ओके, आप बिल्कुल अच्छी एनर्जीज़ में आ जाएं। और क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ कप्स किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, और क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही इमोशंस, फीलिंग्स, केयरिंग नेचर बताता है, ओके। लाइफ में आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहे हैं अपने। हो सकता है कि नर्चरिंग है, केयरिंग है आप, ओके। किसी के लिए फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो अच्छी एनर्जीज़ में हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि आपकी एक फायरी एनर्जी है, आप कॉन्फिडेंस है अपनी लाइफ में, और आप अपनी क्रिएटिविटी पर भी काम करना चाहते हैं, खुद की ग्रोथ के लिए भी काम करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा हैप्पी रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये ऐसी एनर्जीज़ हैं। और इसके साथ ही साथ हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ पर पर्सन है जैसे कि उल्टा लटका हुआ है यहाँ पर, और इसके यहाँ पर क्राउन चक्र में एक लाइट है, रोशनी है, ओके। लेकिन ये पर्सन
आपको हो सकता है कि सबसे पहले अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। इसको लग रहा है कि ये अपने लाइफ में फंस चुका है, स्टक है, ओके, लेकिन ये स्टक नहीं है, ओके। इसको एक अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। जितना आप को लग रहा है सिचुएशन ख़राब है, उतना है नहीं, ओके, आपके लिए। तो एक प्रोस्पेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है। पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत हो सकती है इस टाइम पर आपको, और पॉजिटिव देखने की ज़रूरत हो सकती है। कुछ चीज़ों से आपको अगर स्टक महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है किसी पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हो कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ओके, लेकिन स्थिति या हालात इस टाइम पर हो सकता है कि सही नहीं है, ओके। आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है किसी के बारे में, और कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकते हैं लाइफ में जहाँ पर कि आपको जानने की ज़रूरत हो सकती है किसी पर्सन को, कि ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये हो सकता है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में अपने स्किल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। ऑनलाइन नॉलेज भी ले सकते हैं आप किसी चीज़ के बारे में। आपका जिस तरफ आपका एक पैशन है, आप जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो आप पहले सोचते थे कि आप ये करेंगे, क्योंकि आप अपनी क्रिएटिविटी पर काम कर सकते हैं इस टाइम पर। कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ पर रिस्क लेने की बात करता है कार्ड, तो हो सकता है कि आप रिस्क लेंगे किसी डायरेक्शन में कुछ करने के लिए, ओके, कुछ बड़ा करने के लिए, ओके। ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ओके। तो ऐसी एनर्जीज़ में आप हो सकते हैं। आगे की रीडिंग और देखते हैं आपके लिए। एट ऑफ एयर, 10 ऑफ एयर, ईगो, ओके, द एम्प्रेस, एस ऑफ एयर, 10 of water, ace of fire, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ओके, द मून, 3 of एयर, रिन्यूअल, 4 ऑफ वाटर। बहुत सारे कार्ड आपके लिए आ चुके हैं यहाँ पर स्कॉर्पियो। तो आपकी जो यहाँ पर एक सिचुएशन है, ओके, आपकी लाइफ की, सबसे पहले तो आप 3 ऑफ एयर की एनर्जी में हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक सैडनेस की स्थिति है यहाँ पर, और आप दुखी हैं किसी सिचुएशन में, ओके, जो कि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर बताता है। तो वही कार्ड यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इनकी मीनिंग बिल्कुल अलग है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सबसे पहले अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। आपको ठीक होने के लिए, हील होने के लिए आपको आपकी जो ज़रूरतें हैं, ओके, वो ज़रूरतें पूरी होंगी, ओके। अपने आप को माफ़ कीजिए किसी सिचुएशन में, क्योंकि आप गिल्ट में हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर। अपने आप को टाइम दीजिए, अपने केयर कीजिए, ओके। और हो सकता है कि आपको दूसरों को भी माफ़ करने की ज़रूरत हो सकती है, ओके, क्योंकि आपके कुछ लोग अपने करीबी हो सकते हैं जिनके साथ आपका बहुत ही गहरा रिलेशनशिप हो सकता है, और यहाँ पर माफ़ करने की ज़रूरत हो सकती है दूसरों को, ओके। और जो दूसरा मैसेज है यहाँ पर दी मून का कार्ड है, तो यहाँ पर ये एनर्जी बताती है कि अभी आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कुछ लोगों के बारे में, कुछ सिचुएशन के बारे में, पर्दे के पीछे की जैसे घटनाएं हैं, ओके, जो छुपी हुई हैं।
और आपको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत भी हो सकती है। इस टाइम पर पीछे होने की ज़रूरत हो सकती है। होल्ड बैक करें, ओके, इस टाइम पर रुकिए, ओके, सबसे पहले अपने आप को हील कीजिए, ओके। और अ, हो सकता है कि किसी पर्सन के लिए आप जैसा सोच रहे हैं वैसा वो है नहीं, ओके। ट्रस्ट करने की ज़रूरत हो सकती है आपको किसी पर्सन पर, क्योंकि अभी आपको क्लैरिटी नहीं है किसी सिचुएशन के बारे में। आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, ओके। और इसके साथ ही साथ आपकी लाइफ में 8 ऑफ एयर का कार्ड है। यहाँ पर आपको लग रहा है किसी सिचुएशन में कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं किसी पर्सन के साथ, या तो फंसे हुए हैं किसी रिलेशनशिप में। आप यहाँ से आप ना इसके साथ रह पा रहे हैं या इस रिलेशनशिप से निकल पा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा है इस टाइम पर। आप डरे हुए हैं अपनी लाइफ के लिए, और हो सकता है कि आप एक्शन लेने से भी डर रहे हैं, किसी के साथ आगे बढ़ने से भी डर रहे हैं, ओके, इस टाइम पर। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, जो कि आपकी लाइफ में आपके लिए बताता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप हो सकता है, एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप हो सकता है। आपकी जहाँ पर इमोशनल और मटेरियल दोनों नीड यहाँ पर पूरी हो सकती है। आपको आपके लिए ये फैमिली रिवार्डिंग है, ओके। तो एक अच्छा रिलेशनशिप भी हो सकता है किसी की लाइफ में, ओके। लेकिन कोई एक सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, टफ सिचुएशन आपकी लाइफ की, जहाँ पर आप डर रहे हैं, ओके, किसी सिचुएशन में आगे बढ़ने से, किसी के साथ आगे बढ़ने से, या कुछ ऐसे पैटर्न्स लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ईगो का कार्ड है। तो ईगो का कार्ड बताता है यहाँ पर कि कुछ चीज़ें हैं, ओके, फॉल्स ईगो है यहाँ पर। और आपको अपनी मटेरियल चीज़ों पर फोकस रखने की ज़रूरत है, ओके। या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियल टाइप के हो रहे हैं इस टाइम पर, ओके। फियर वेस्ट थॉट्स हो सकते हैं आपके, कुछ थॉट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं इस टाइम पर आपके, ओके। तो आपको अपने ईगो पर भी काम करने की ज़रूरत हो सकती है, ओके। आप इस टाइम पर ईगो के बारे में अगर मैं जो बोल रही हूँ आप बुरा ना मानिए, ओके। क्योंकि हर पर्सन के लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं उसके अंदर, ओके। यहाँ पर ये पर्सन है, इसने मुखौटा पहना हुआ है, ओके, फॉल्स मास्क, और ये अंदर से कुछ और है, ओके। और यहाँ पर इसके एंजल्स इसको देख रहे हैं, ओके, कि ये क्या कर रहा है, ओके। तो आपके एंजल्स की आप पर नज़र हो सकती हैं, ओके। और यहाँ पर इसने हाथ में बहुत सारा मनी, पैसा जो पकड़ा हुआ है, बिल्कुल टाइटली पकड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि आप इस टाइम पर मटेरियल चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ओके, अपनी लाइफ में। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए हम खुद हैं, हमारे रिलेशनशिप हैं, और एक दूसरे से जीतने की इच्छा, एक दूसरे से ऊपर उठने की इच्छा, या हो सकता है कि आप ट्रस्ट भी टूट रहा है, ओके, किसी का। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है किसी सिचुएशन में जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फेयर वेस्ट चीज़ें हैं, यहाँ पर थॉट्स हैं, नेगेटिव कुछ है, ओके। तो देखिएगा, ओके, इस पर ध्यान दीजिएगा आप। और इसके साथ ही साथ रिन्यूअल का कार्ड है आपके लिए। तो किसी डायरेक्शन में आप बढ़ सकते हैं, ओके, एक्शन ले सकते हैं किसी तरफ, और आपको कहा भी जा रहा है कि मूव ऑन कीजिए, ओके, किसी न्यू डायरेक्शन में अपने वर्क से रिलेटेड कोई एक दिशा आप निर्धारित कर सकते हैं अपने लिए, और चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ओके। और इसके साथ ही साथ एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपका
कुछ ना कुछ बिजनेस से रिलेटेड आप कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वहाँ पर आप आगे बढ़ते हुए या कुछ उसके बारे में सोचते हुए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई आप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट आपके हो सकते हैं किसी के साथ। ओके, बिजनेस से रिलेटेड अबंडेंस का फ्लो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, तो ये फ्यूचर में हो सकता है आपके लिए। ओके, आपको सिर्फ अपने आप को हील करने की ज़रूरत है और अपने अंदर की जो भी चीज़ें हैं उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत हो सकती है। ओके, यूनिवर्स का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि 10 ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। एक टफ साइकिल आपके लाइफ की ख़त्म हो रही है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप हो सकता है कि इस सिचुएशन में 9-10 ईयर से आप फंसे हुए हैं, और हो सकता है कि अब आप चेंज देख पाएंगे अपनी लाइफ में, एक रिकवरी देख पाएंगे सिचुएशन में। और एक हो सकता है ना कि लाइफ में एडिक्शन रहती है, किसी तरीके की हैबिट्स रहती हैं, पैटर्न्स रहते हैं, तो वो चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये यहाँ पर किसी के साथ अटैचमेंट हो सकती है, और हो सकता है कि अपने अंदर की ही शैडो साइड हो सकती है, जिसमें कि एग्रेशन, गुस्सा और कुछ चीज़ें ऐसी हों कि जो कि बिल्कुल सही नहीं होती है। हर इंसान को अपने आप पर काम करने की ज़रूरत हो सकती है, और यहाँ पर आपकी लाइफ से वो चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कि हो सकता है कि अब आप अपने आप को जान रहे हो कि, और हो सकता है किसी डिवाइन ऊर्जा से भी आप कनेक्ट हो रहे हैं, या आपका कोई पाथ है, आपका कोई पर्पस है, आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि अब इन चीज़ों को ठीक करते हुए आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। और 4 ऑफ वाटर का कार्ड है, तो एक मिसिंग अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में, आप उसको देख रहे हैं, और आपकी लाइफ में आप परेशान भी दिख रहे हैं किसी सिचुएशन में। तो यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि ओपन योर आइज़ टू द पॉसिबिलिटीज़। तो अपनी आँखों को बंद कीजिए, और अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, उम्मीदें अभी बाकी हैं आपके लिए। तो आंखें बंद कीजिए और पॉसिबिलिटीज़ को देखिए। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा है आपके लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है आने वाले टाइम में। तो उन पॉसिबिलिटीज़ को देखिए। ओके, जो बीत गया है उसको छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। और इसके साथ ही साथ द एम्प्रेस का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस, आप जो चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप अपने सपनों को जन्म दे रहे हैं और नर्चर कर रहे हैं। तो इस टाइम पर आपको अपने को नर्चर करना, हील करना, अपनी केयर करना, और इसके साथ ही साथ दूसरों का भी ध्यान रखना, उनकी केयर करना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, उनकी फीलिंग्स को भी समझना हो, कि ये भी आपके लिए माना जाएगा। और इसके साथ ही साथ एस ऑफ फायर का कार्ड है, तो कुछ एक्साइटिंग आपकी लाइफ में हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। करियर से रिलेटेड कुछ आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, कुछ आप किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और आपकी लाइफ अब चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। अब आपकी लाइफ चेंज हो रही है। ओके, चेंज योर लाइफ नाउ। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए। और अब हम आपके लिए गाइडेंस के लिए मैसेज देखेंगे। यूनिवर्स की ये सारे कार्ड आपके लिए गाइडेंस के लिए भी थे, तो आगे और देखते हैं। लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पहला मैसेज है सेक्सुअल यूनियन।
यहाँ पर आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर कि आप देख पाएंगे, ओके, किसी के साथ बिल्कुल सोल लेवल पर आपका एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कि आप डीप लेवल पर फील कर सकते हैं किसी के लिए और किसी से मिल सकते हैं, ओके। यहाँ पर आपका कुछ ऐसा एक ट्रू सोल कनेक्शन हो सकता है किसी के साथ, ओके, बाहरी रूप से नहीं, ओके, अंदर से कुछ ऐसा जो कि आत्मा के लेवल पर लव होता है किसी के लिए, आप वो देख पाएंगे किसी के साथ, ऐसी करीबी रिलेशनशिप भी देख पाएंगे। और जो दूसरा मैसेज है यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने दिल की गहराई में झांको और तुम्हें मेरा प्यार महसूस होगा। तो ये किसी की फीलिंग्स हो सकती हैं आपके लिए। तुम्हारे लिए मेरा प्यार सागर जितना गहरा है, ओके। तो कोई आपसे इतना लव करता है कि वो डीपली आपका एक रिलेशनशिप हो सकता है जिसके साथ एक यूनियन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। और जो ये मैसेज है यहाँ पर ये बताता है कि अपने दिल की गहराई में आप जाओ, ओके, और आप पहले से ही जवाब जानते हैं और वही करिए जो आपको सही लगता है इस टाइम पर, ओके। तो आंसर आपको पता है, आपको खुद से ही इंट्यूशन आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप जान पाएंगे कि क्या आपके लिए अच्छा है, ओके। तो अपने दिल की गहराई में झांक कर देखोगे सबसे पहले। और इसके साथ ही साथ आपको कल्पना करना है कि सोचना है कि आपके माइंड से जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं किसी के बारे में भी, अपने बारे में भी, उनको क्लियर हो जाएं, वो के प्रकाश में विलीन हो जाएं और आप जीवन में नए अवसरों की तरफ, नई संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए जगह बन रही है, आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ के लिए लाइफ में जगह बन रही है, ओके। तो फील कीजिए और अपने आप में बैठकर आप सोचिए, ओके, कि सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जो भी ख़राब चीज़ें थी आपकी लाइफ से, और अब आपकी लाइफ में लाइट हो रही है, प्रकाश हो रहा है, ओके। तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और इसके साथ ही साथ पार्ट भी आपको वही बता रहा है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सेप्ट कीजिए जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हैं, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि स्वीकृति एक सबसे अच्छा एक उपचार है, ओके, लाइफ में। तो कई बार हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही सही रहता है लाइफ में। जो चीज़ों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हमारे नियंत्रण से बाहर है, तो उसे बदलने की कोशिश करना का कोई भी मतलब नहीं है। किसी पर्सन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ओके। कुछ लोगों पर, कुछ स्थितियों पर, ओके, हम चेंज कर सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ हम खुद को चेंज कर सकते हैं किसी सिचुएशन में। अगर हम खुद को बदलेंगे तो हमारा नज़रिया बदलता है, हम लोगों को देखने का तरीका बदलता है, ओके। चीज़ें ठीक हो जाती हैं उस वक्त, ओके। तो ये यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए और चीज़ें ठीक होती जाएंगी आपकी लाइफ में, ओके। तो ये मैसेज आ रहे हैं। आगे हम और गाइडेंस के लिए मैसेज देख लेते हैं। आपके ओवरऑल लाइफ के लिए सबसे पहला कार्ड है क्रिसेंट मून और नेपच्यून का कार्ड है हिप्नोसिस। मैसेज है आपका, नेपच्यून का कार्ड है हिप्नोसिस। अगर आप इस मैसेज से रिलेट करते हैं तो यह कार्ड आपको मन की गहराई से जाने तक की बात करता है, यानी कि आप अपने मन में अपनी भावनाओं को समझने के लिए हिप्नोसिस की मदद ले सकते हैं और आप कर सकते हैं, ओके। हिप्नोसिस ये एक थेरेपी है और आपके लाइफ में अनहेल्दी पैटर्न्स हैं उनको टूटने में मदद मिलेगी आपको। और यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आप इसे शुरू कर सकते हैं, ओके। हिप्नोसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और दूसरा कार्ड है यहाँ पर क्रिसेंट मून, लर्निंग एंड टीचिंग। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी लर्निंग कर रहे हैं, ये किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, लव रिलेशनशिप में जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है, ओके, एक लर्निंग है हमारी।
और इसको सीख कर आपको दूसरों को भी टीच करना है। तो लर्निंग और टीचिंग की ये एनर्जी है आपकी लाइफ में, ये आपका पर्पस हो सकता है, सोल पर्पस। तो यहाँ तक आपको पहुँचना है। ओके, तो कुछ ना कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और उसको सीख कर आप औरों को भी सिखा सकते हैं। तो ये मैसेज आ रहा है ओके आपके लिए स्कॉर्पियो। आई होप कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट रेजोनेट कर पाए हैं, कुछ मैसेजेस मिले हैं, गाइडेंस मिली हैं इस रीडिंग से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।